खुशी है। और मेरा बच्चा भी IVF से हुआ है तो मेरी खुशी और ज़्यादा दुगनी है। और आज IVF दिवस के अवसर पे सभी माताओं को जिन्होंने क्रिस्टा IVF से भी बच्चे पैदा किए हैं, और जब मैं आई तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे को अपनी जो माँ है वो लेके आई हैं, और उनके अंदर बहुत उत्साह था कि चलिए बहुत दिनों से वो सपना देख रही है कि मुझे बच्चा होने वाला है, और वो उनका सपना पूरा हुआ है। और इतने छोटे छोटे बच्चे को लोग लेके दूर दूर से आए हैं, मुझसे मिले, मेरे बेटे जंगल से भी मिले, और यहाँ की जो पूरी टीम का मैंने देखा कि बहुत गर्मजोशी से इन लोगों ने यहाँ पे आज जो दिवस है उसको IVF दिवस को मनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरे डॉक्टर्स को और पूरी टीम को जो इस IVF सेंटर को चला रहे हैं। IVF जर्मनी से हुआ है, लेकिन बिहार में क्रिस्टा IVF में आप कई घंटों तक रुकी हैं। यहाँ का माहौल और गुलशन जी और इनकी टीम को क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा लगा और बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लगा, और मुझे लगता है कि किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है मानवता। और इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने हमेशा मानवता की बात की कि हम लोग बहुत ही इमोशनली पेशेंट्स के साथ जुड़ते हैं, और पेशेंट को ये नहीं समझते कि मतलब वो एक कस्टमर है, वो एक परिवार का सदस्य है और वो माँ बनने आया है, तो इन लोग उनको इमोशनली भी सपोर्ट करते हैं। और इनसे मेरी कल भी बात हुई तो इन्होंने बताया कि जैसे एम्ब्रियोज बनते हैं, तो अगर किसी महिला को 2 या 3 एम्ब्रियोज डाले गए और उससे कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज है तो इन लोग 9 मंथ्स तक उसको सेफ रखते हैं कि अगर बाई चांस उस महिला को बच्चा नहीं कंसीव होया या बच्चा मिसकैरेज हो गया तो वो लोग उस एम्ब्रियोज को फिर वो ट्रांसफर करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा अप्रोच है। आपसे हमारा है कि IVF और देवी मैम भी सिंगल मदर बनी हुई है, लेकिन आज क्रिस्टा IVF में पहुंची हैं। IVF के बारे में और IVF को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये बहुत ही एक सेफ टेक्नोलॉजी है, और सबसे पहले तो जो औरतों का पूरा बॉडी फुल चेकअप हो जाता है। कई बार ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपना चेकअप ही नहीं कराती हैं, उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनका उनको पता ही नहीं होता है। तो पहले सबसे अच्छी बात है ये फुल बॉडी चेकअप होता है, और उसके बाद बहुत ही सेफ तरीके से आपका सारा जो IVF जर्नी है वो कराया जाता है। और आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पहले के ज़माने में जब किसी को बच्चा नहीं होता था तो वो पूरी तरह से होपलेस हो जाता था, उसको लगता था कि शायद कभी बच्चा मुझे होगा ही नहीं। लेकिन IVF जो है वो एक बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, और IVF में के माध्यम से बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिनको बच्चे प्राप्त होते हैं। आज भी गांव देहात में दकियानुसी ख्यालात के लोग हैं, पूजा पाठ हवन झाड़ फूक में लगे रहते हैं, उनको क्या संदेश? देखिए ये जब हम बता रहे जो IVF है वो पूरी तरह से साइंस है, और ये झाड़ फूक जो है वो अंधविश्वास है। उससे तो किसी भी लेवल पे लोगों को दूर रहना चाहिए। किसी भी विषय में ये झाड़ फूक है या फिर जो लोग को लगता है कि पूजा पाठ से बच्चा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आई थिंक इन सब अंधविश्वासों से लोगों को दूर होना चाहिए, और बिल्कुल लोगों को साइंटिफिकली सोचना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है वही प्रमाणित है। IVF को लेकर कई तरह के गलत ख्यालात भी लोगों के मन में है। आप खुद मदर बनी है IVF से, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। आज मेरे गोद में मेरा बच्चा है, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो IVF का जो भी अच्छा सेंटर है, जो भी सही तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से महिलाओं का ट्रीटमेंट होता है, और इसमें कोई भी अनसेफ नहीं है। और आपका पूरा कंसेंट, जैसा कि आप बता रहे थे, कंसेंट लिया जाता है कि महिला, अगर मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसे कपल हैं, जैसे पुरुष है, उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं कि वो फादर नहीं बन सकते हैं, तो अगर वो चाहें तो वो डोनर स्पर्म का स्पर्म अगर वो कहेंगे तो डोनर स्पर्म लेके भी आप जो वाइफ है वो माँ बन सकती है। और ऐसी औरतें हैं जिनका एग्स नहीं बन रहा है, तो वो एग, अगर वो चाहती हैं कि कोई बात नहीं मैं दूसरे का एग से भी माँ बन सकती हूँ, तो वो दूसरे का एग लेके भी माँ बनती हैं। कई बार देखा जाता है कि मजार में ताबीज दिया जाता है, कहता है कि इससे बच्चा हो जाएगा। नहीं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, और जब इतना साइंस आगे आ गया है तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना अपने आप में हास्यास्पद है। और बच्चा जो है वो एक खास तरीके से ही होता है, और उसको ही साइंस की तरह से होता है। और उसको सवाल है कि आपके दिमाग में क्या चला कि बिन पिता के ही आपने बच्चा पालन करना बेहतर समझा? देखिए ये तो किसी का पर्सनल चॉइस हो सकता है। आपका शादी होना और बच्चा होना दोनों दो चीज़ है। कई बार कोई शादी नहीं करना चाह सकता है, उसकी इच्छा नहीं होगी उनको शादी हो, तो उसको भी बच्चे हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लेस्बियन है,
जो कि वो भी बच्चा चाहती है तो उनको भी बच्चा, आईवीएफ इतना टेक्नोलॉजी हाई है कि वैसी महिलाओं को भी बच्चा दे रहा है। तो आई थिंक कि जहाँ जब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो उसको लोग फॉलो कर सकते हैं, और किसी का भी पर्सनल चॉइस है शादी करना या नहीं करना। सिंगल मदर बनी थी तो पूरा पेपर निकल गया था और चर्चा के विषय बन गई थी सिंगर देवी जी, क्या कुछ कहना चाहिए? जी हाँ, मैंने उस टाइम तो वो पे बात करेंगे ज्यादा। ठीक है। और या आपका क्या देवी जी क्या कहिएगा? बहुत सॉरी सवाल इतने सारे एक साथ आके महिलाएं हैं, शादी के कई साल हो जाते हैं, अगर माँ नहीं बनती है लोग ताना मारते हैं, उन महिलाओं को क्या कहेंगे? देखिए ताना क्या मारना है, देखिए ये तो सारी चीजें जो है ये उसके हाथ में तो नहीं है, कोई जानबूझ के तो बच्चा नहीं कर रहा है। वो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए ताना मारना ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है। ताना नहीं मारना चाहिए, और वैसी महिलाएं जो कि सिंगल मदर बन जाती हैं उनको भी ताना नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बच्चा होना ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। कई बार आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो बिना शादी के अगर उनको बच्चा हो जाए तो उन बच्चों को वो लोग फेंक देते हैं, ये कितना गलत बात है। तो कहीं ना कहीं समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, और आई थिंक कि जब आप आगे आते हैं, जब कुछ अच्छा करते हैं तो समाज भी धीरे धीरे बदलता है, उनकी भी सोच बदलती है। एक जमाने में सती प्रथा थी जहां महिलाओं को पति अगर मर गया तो पति के साथ जला दिया जाता था, कितनी गलत प्रथा थी, लेकिन वो बदलाव आया। तो उसी तरह से समाज को अब धीरे धीरे जब हम इतने आगे हो रहे हैं, जहाँ पे लोग चांद पे जा रहे हैं, तो आई थिंक कि सोच को थोड़ा सा खोलने की जरूरत है, थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। एक सवाल आपसे है, खास मौका है आज, देवी जी भी बगल में है, जो देवी जी की वीडियो देख के जो यहाँ पे आएंगे बहुत सिंगर से आए हैं जिनके लिए आप ऑफर भी रखें। आज सबसे बड़ी बात बोलेंगे कि आज लाइव का मेरा सबसे बड़ा दिन है कि मैडम आज मेरे सेंटर पे आई हैं। हम लोग जब बच्चे थे तब से मैम को देखते थे और कभी सोचते थे कि मैम से मिलेंगे, सपना था, आज वो पूरा हो गया। और सवाल है, टीम खुश है, मेरी पूरी टीम खुश है, मेरा पूरा मैनेजमेंट खुश है, इसलिए हमारे यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर नीता मैम है, वो मैम का सॉन्ग सुन के इतना वो हो गई, बोली कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो बताना कि 40,000 का डिस्काउंट एट ए टाइम हम लोग देंगे अपने आईवी पैकेज पे, जो हमारे एफआईसी में पैकेज है उस पर 40,000 का डिस्काउंट एट ए टाइम। देवी जी आप ये बात आप भी बोल दीजिए एक बार। चलिए, मुझे तो अभी पता चला आपसे गुलशन तिवारी जी से, और मुझे बहुत खुशी मिला, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो भी पेशेंट आते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें पैसे भी खर्च होते हैं, अगर उनको डिस्काउंट मिलता है तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरी जो जनता जो मुझे प्यार करती है, मेरी वजह से उनको अगर डिस्काउंट मिलता है तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और बहुत बहुत थैंक्स कि आपने 40,000 का डिस्काउंट अपने पब्लिक के लिए किया है। एक और सवाल है कि मार्केट में बहुत सारा आईवीएफ हॉस्पिटल है, लेकिन लोग क्रिस्टा आईवीएफ पे ही क्यों चूज करें और क्यों आए? देखिए, यूनिक है क्या इसमें विशेष है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है हमारा, इतना हम लोग पेशेंट से फैमिली जैसा ख्याल रखते हैं, कोई भी थक हार के ताना सुन के हमारे पास आते हैं, उनको बातों से हम लोग मोटिवेट करते हैं कि यहाँ से रिजल्ट पॉजिटिव होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्रिस्टा आईवीएफ आइए, सारा इलाज यहीं पे होगा, एक छत के नीचे हम लोग पूरा आपका ख्याल रखेंगे। मैम एक सवाल आपसे और हमारा है कि बहुत सारी महिलाएं शर्माती भी है, चाहे बहुत सारे पुरुष शर्माते हैं जिनका बच्चा नहीं होता है, लेकिन देवी जी भी काफी आलोचनाएं झेली है काफी लोगों का, लेकिन आईवीएफ को आप प्रमोट कर रही है, क्रिस्टा आईवीएफ को, तो क्रिस्टा आईवीएफ के बारे में और जो शर्माती है महिलाएं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये सारी जो शर्माने वाली बात है ना, ये सब माइंड आपको, समाज जो है ना बहुत सारी चीजें आपको सिखा देता है, जो चीज गलत नहीं है उसको भी गलत साबित कर देता है। तो इसलिए कई बार महिलाओं के अंदर बैठ जाता है कि अगर मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो शायद मेरे में कुछ कमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा नहीं होना ये बहुत, जैसे किसी को बुखार हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको ताना मारने लगा जाएगा, तुमको डेंगू क्यों हो गया, तुमको बुखार क्यों हो गया। उसी तरह महिला हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो इन सारी चीजों को एक नॉर्मल रूप में देखना चाहिए, और डेफिनेटली सब ताना वाना एकदम नहीं देना चाहिए। और जो महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग उन तानों पे एकदम ध्यान नहीं दीजिए। आपको दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगी क्रिस्टा आईवीएफ के लिए? देखिए, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैं आई, यहाँ के डॉक्टर से मिली, गुलशन जी से मिली, और मुझे लगा कि यहाँ पे जो बहुत सारे यहाँ पे पेशेंट्स भी आए हैं अपने बच्चे ले लेके, तो मुझे लगता है कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पेशेंट्स का खूब अच्छे से इलाज हो, और उनके साथ जितना हो सके मानवीय जो व्यवहार है वो पेशेंट्स के साथ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत गरीब हैं, वो लोग भी माँ बनने की चाह में आ रहे हैं, तो उनको जितना हो सके जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो दिया जाए। मैम, क्रिस्टा आईवीएफ में यहाँ से खुशियाँ लेकर जाते हैं, तो गाना सोहर और हो जाए, क्योंकि यहाँ से लोग खुशियाँ ही लेकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहेंगे तो आपको गाना जरूर सुना देंगे। हाँ, गुलशन भैया, आपसे ये सवाल है कि लोग आपके पास क्यों आए, पहला, दूसरा आने के लिए आपका पता क्या है?
हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमसे अच्छा सर्विस कोई नहीं दे सकता। हम सेवा भाव से काम करते हैं, हम कोई बिजनेस का काम नहीं करते हैं। हमारी को फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर नीता मैम है, उनका एक ही चीज़ है कि कोई भी आते हैं प्रकार के, चाहे उनके पास पैसा हो या नहीं हो, उनको आराम से EMI में हम लोग पेमेंट लेंगे और उनका काम खराब नहीं करना है, पैसे के बिना काम नहीं रुकना है। और पूरा हम लोग एक ही बीड़ा को लेकर चले हैं कि पूरे भारत से बांझेपन को बहुत जल्दी हम लोग दूर करेंगे। मैम एक चाहेंगे शोर सुनाइएगा। देख, मैं अपने नया एक गीत है वही सुना देती हूँ, ठीक है। मीठी तोरी बोलिया सुने के करे मनावा, मनावा के लालसा पूरा दराजा जे, तोहरी पीरितिया में भईनी बावरिया, तोहरी पीरितिया में भईनी बावरिया, आके हमरा के तू संहारा राजा जे, मीठी तोरी बोलिया सुने के करे मनवा, ना चाहे साड़ी नाही चाहे कनवाले, ना चाहे सोनवा के हार सजना, तोहरे ही संग बीते अब सारा जिंदगी, बस यह बाटे अरमान सजना, रहिया देखिले तोरी सारी सारी रतिया, रहिया देखिले तोरी सारी सारी रतिया, मनावा के लालसा पूरा दराजा जे, मीठी तोरी बोलिया सुने के करे मनवा। कोई एक अपना वर्ड गाना सुना दीजिए, बहुत अच्छा लगता है आपका। कौन सा ओल्ड गाना आपकी फरमाइश बताइए। परवल, परवल बेचे जाई भागलपुर, ए राजा मत रह रो, ए राजा मत रह रो, परवल बेची बेची पायल गढ़ैबे, परवल बेची बेची पायल गढ़ैबे, पायल पहिन पाई जरूर, हाँ पायल पहिन पे जरूर, राजा मत रह दूर, परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर।